कभी सतलोक आश्रम के नाम से जाना जाता था। लाखों लोग अपनी इस आस्था के मंदिर में हर महीने अपने दुखों से छुटकारा पाने और अपने जीवन की सब बुराइयों को छोड़कर एक अच्छे जीवन जीने के लिए आते थे। कैंसर, एड्स जैसी लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो जाती थी। मुझे कैंसर था। जब मुझे लगा कि अभी मेरी लाइफ थोड़ी है, ज्यादा लाइफ नहीं है, मेरी पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई कि संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना किया, परमात्मा नहीं, मुझे अभी थोड़ा जीना है, मुझे लाइफ दे दो। 100% कैंसर के होने के बाद भी संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर दया की। उनके मंत्र में, उनकी भक्ति में इतनी ताकत है कि मेरा कैंसर उन्होंने भगा दिया। सऊदी अरब जाने के लिए जब मैंने अपना पासपोर्ट ये किया, अप्लाई किया, वहाँ ट्रेडवेल करके एक ऑफिस है बॉम्बे में, तो वहाँ से जब इंटरव्यू वगैरह सब मेरा पास हुआ था, जब मेडिकल रिपोर्ट आया तो बोले चौहान साहब आपका तो बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया है कि आपको तो एड्स है। मैं वहाँ एकदम तक रह गया। मैं बोला मैडम क्या बोल रही है, ऐसा आप मजाक कर रही है क्या मेरे से? तो बोले नहीं, हकीकत है कि आपको एड्स हो गया है और आपको भेज नहीं सकते। जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया हूँ तो साधना करते करते अभी मेरा जो HIV एड्स है वो तो बिल्कुल तरह से ठीक हो चुका है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। नशे से बर्बाद हुए घर यहाँ आकर सब बुराइयों को छोड़कर फल फूलने लगते थे, लेकिन कलयुग में सच्चाई का मार्ग कहाँ किसी को पसंद आता है, क्योंकि यहाँ तो बुराई करने वाले ही आज राज करते हैं। इसीलिए समय ने पलटी खाई। 18 नवंबर 2014 को निहत्थे लोगों पर क्रूर हरियाणा सरकार द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। बसा बसाया लाखों लोगों का सुखों का मंदिर तहस नहस कर दिया जाता है। वहाँ बैठे हजारों लोगों को घायल कर दिया जाता है। किसी का सिर, किसी को हाथ में तो किसी को पांव में चोट आ जाती है। 5 औरतें और एक बच्चा मर जाता है। पर किसी सरकारों को कहाँ किसी की परवाह है। और हरियाणा सरकार का जुल्म यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि बढ़ता चला जाता है। संत रामपाल जी और उनके 1000 शिष्यों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं। इस घटना के 4 साल बाद आज हम एक छोटा सा DNA करते हैं। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, जो कि सबने सुनी है। हरियाणा में आजकल ये कहावत हो रही है। हम हरियाणा न्यूज पर दिखाई गई इस डिबेट के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी सरकार हरियाणा में इस कहावत को फलीभूत कर रही है। इस DNA से पहले आप देखिए ये डिबेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हिसार के बरवाला कांड को लेकर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों और सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह ने प्रदेश सरकार पर संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। वकील AP सिंह ने तो न्यायपालिका पर भी अविश्वास जताते हुए कहा है कि कोर्ट में शिकायतकर्ताओं और गवाहों की भी सुनवाई तक नहीं हुई है। हरियाणा न्यूज पर होने जा रहा है बड़ा खुलासा। 4 साल पहले का मामला, लेकिन खुलासा सनसनीखेज। संत रामपाल जी के अनुयायियों ने सरकार पर लगाया आरोप। दरअसल साल 2014 में बरवाला की तस्वीरें जिसने भी देखी वो उसको भुला नहीं सका, जब पुलिस और रामपाल समर्थकों के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें 6 समर्थकों की मौत हुई थी। आप सोच रहे होंगे कि 4 साल पहले का मामला, लेकिन आज बात क्यों? तो हम आपको बताते हैं कि मामले के 4 साल बीतने के बाद इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह ने सरकार पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया।
सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत 18 नवंबर को ही पूरी तरह से सतलोक आश्रम को ढा दिया। जो उसमें लोग थे, जो सत्संग सुनने आए हुए थे, भक्त थे, फॉलोअर थे, उनको आंसू गैस के गोलों से, जिसमें से एक 429/14 की झूठी FIR करके मारा भी इन्होंने भी, और उसको भी हम पे ही लगा दिया, मतलब उस पर फॉलोअर्स लगा दिया, रामपाल जी पे लगा दिया। इस तरह से ये पूरी बर्बरता पूर्वक किया गया। झूठे केस लादे गए, आप सबके सामने है। राजनीतिक षड्यंत्र इसलिए क्योंकि अगर कहीं एक व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है तो मुख्यमंत्री महोदय जाते हैं, ऐसा हमारा, क्योंकि उनका राज्य है, राज्य की पालक है, जनता उन पर विश्वास करती। क्या सतलोक आश्रम पर कभी मुख्यमंत्री जी ने विजिट करने का सोचा कि इतने लोग मरे, इतने मारे गए, क्या हुआ हम देखें? क्या उनका कोई मंत्री गया? आज बहुत से ऐसे मुद्दे आप हरियाणा में देख रहे हैं। इसी तरह के मंत्री जेल में भी उनसे मिलने जाते हैं, मंत्री जेल में उनसे जाते हैं, वो मंत्रियों से मिलने आते हैं। ये सब चल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये राजनीतिक षड्यंत्र पूरी तरह से है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 4 साल पहले बरवाला में हुई हिंसा मामले में आखिर जिम्मेदार कौन है? वहीं संत रामपाल समर्थक 6 लोगों की मौत के लिए सरकार और पुलिस को जिम्मेदार बता रहे हैं। साथ ही सवाल अब ये भी है कि क्या सरकार द्वारा जजों पर दबाव बनाया जा रहा है, जैसा समर्थक कह रहे हैं? खुलासा बड़ा है, लेकिन इस खुलासे के बाद की सच्चाई क्या पर्दे के सामने आ पाएगी? देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हां, तो खुलासा बड़ा है और इसी खुलासे को और पर्दे के सामने लाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर असल वजह क्या है और उस वक्त की क्या स्थिति थी और कैसे उन 6 लोगों की मौत हुई और असल में जिम्मेदार कौन है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको अपने खास पैनल से मिलवा देते हैं। हमारे साथ एपी सिंह जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। बहुत स्वागत है एपी सिंह जी आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ सतलोक आश्रम के समर्थक गिरीश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है गिरीश जी आपका। और भारतीय जनता पार्टी से नेता त्रिवेंद्र सैनी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। त्रिवेंद्र जी कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। 2014 का ये मसला, और अब हमारे इस खास पैनल के अंदर एक और शख्स जुड़ चुके हैं जो कि इस केस की सबसे अहम कड़ी हैं। शिवपाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जो कि शिकायत करता है। बहुत स्वागत है शिवपाल आपका कार्यक्रम में। और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही होगा, एक सवाल यहां पर किया जा रहा था कि पहले इस मामले को लेकर आप सामने आते हैं, शिकायत आपके द्वारा की जाती है, लेकिन अब आप ये कहते हैं कि ब्लैंक पेपर पर आपसे साइन करवा लिया गया। क्या है पूरी बात? सर, मैं 7/11/2014 को सतलोक आश्रम बरवाला गया था हिसार सत्संग सुनने। जब मैं शाम को सत्संग सुनने पहुंचा तो मुझे पता चला कि गुरुजी की तबीयत खराब है। गुरुजी की तबीयत खराब है, इसलिए सत्संग शाम को नहीं हुआ। फिर मैं 8 तारीख को भी नहीं हुआ, 9 तारीख को भी नहीं हुआ। 9 तारीख को पता लगा गुरुजी की फिर तबीयत सही नहीं है। तो 10, 11, 12 तक मैंने इंतजार किया। उसके बाद में 14 तारीख को लास्ट मुझे पता चला कि गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है। और तब मैंने 14 तारीख को अपना घर चलने का प्लान बनाया। अपनी पत्नी से बोले कि चलो भाई अब घर चलते हैं, गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, काफी दिन हो गए हैं, 6, 7, 8 दिन हो चुका है यहाँ पे, और मैं अब यहाँ से घर चलते हैं। तो 14 तारीख को मेरी बिजली, पानी, राशन, आश्रम के अंदर का सारा कुछ काट दिया। बिजली भी, पानी भी, और बाहर से ना कोई सामान अंदर आ रहा था, ना अंदर से कोई बाहर जा रहा था। तो मैंने 14 तारीख को बाहर निकले। हमने अब अंदर भी परेशानी होने लगी है, अब चलो बाहर चलते हैं, अब घर चलेंगे। अब घर से, आश्रम से बाहर निकल रहे हैं तो पूरे डंडे लाठी से मारपीट कर रही है। तो डर के मारे फिर अंदर आ गया। अंदर कुछ खाने पीने की परेशानी, सारी व्यवस्था गड़बड़ थी, वहां कुछ नहीं था, जो भी ऐसे रूखा सूखा मिल रहा था। अब फिर निकलने की बाहर करी। 18 तारीख को इन्होंने दोपहर को इतने ताबड़तोड़ एक्सपायर डेट आंसू गैस के गोले ऐसे छोड़े कि बताने में कलेजा मुंह को आता है सर। अंदर से इतना धुआं अंदर से कि पूरी सांस लेना बाहर। मेरा 4 साल का एक बच्चा था, उसी बीच मेरी पत्नी जान बचाने के चक्कर से वो बाहर को भागी, और बाहर आठ डंडे से पुलिस पीट रही थी, तो फिर वो बाहर को अंदर को भागी। उसके धुआं से इतना उसका
धुआं से वो इतनी परेशान हो गई कि बाहर जाए तो पुलिस मारपीट कर रही है और अंदर आ रही है तो पूरा लबालब धुआं, एक्साइड डेट गोले थे, इतने अंधाधुंध छोड़े बेरहमी से कि मैं क्या बताऊं सर। अब अंदर से मेरे एक बच्चा था, उसकी भी आंखें टेढ़ी मेढ़ी। जब पत्नी को मैंने भागते देखा तो वो मुझे मूर्छित होकर एकदम से गिर सी गई। मेरा बच्चा चिल्लाने लगा, अब उसको संभालूं या उसको संभालूं। तो वो ऐसे ऐसे कुछ हाथ पैर कर रही थी, हाथ से कुछ इशारा कर रही थी, कुछ बताना चाह रही थी मेरे को। तो मैंने कुछ श्रद्धालुओं से, अंदर भक्तों से बोला कि मेरी कोई हेल्प करो भाई, मेरी पत्नी की तबीयत इतनी ज्यादा हो गई है कि वो उससे धुआं, कहीं पानी नहीं मिल रहा है। अब सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए घूम रहे इधर उधर, लेकिन कोई किसी की सुन नहीं रहा। सब इतनी बुरी तरह हालत अंदर की खस्ता हाल थी कि मैं क्या बताऊं। अब बच्चा मेरा एक साइड में, एक गोद में लिए, वहां 4-3.5 साल का है उसको, और पत्नी अलग से बेहोश पड़ी। अब मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरी कोई हेल्प नहीं हुई। हेल्प क्या, अंदर कोई स्थायी डिस्पेंसरी के पास गया, एक छोटी सी फर्स्ट एड है एक कमरे में, उनके पास गए कि सर कुछ हो सके तो कुछ करो। लेकिन वहां पे वो उपचार, क्योंकि बिजली पानी दवाई दूध राशन सब बाहर से काट रखा था, कुछ अंदर आ ही नहीं रहा था, तो वो उपचार उसको नहीं मिल पाया जो वहां होना चाहिए, जो उस पर था ही नहीं। कुछ थोड़ा बहुत पानी आने की कोशिश की लेकिन वो जब हमें मूर्छित हो गई तो वो बेहोशी से फिर हमें होश में नहीं आई। अब मैंने किसी तरह पुलिस से निकलने की बाहर कोशिश की कि भाई पुलिस मेरी को सुन ले, पुलिस मेरी को सुन नहीं रही। तो ऊपर से लाठी डंडे हथियार। ठीक है, जरा जो आप बीती है वो जरा, हमारे पास एक बाइट भी है, जरा वो बाइट क्लिप भी आपको दिखाते हैं। वो बाइट क्लिप के जरिए जरा कुछ समझ में आएगा कि क्या हुआ था। मैं सिर्फ परमात्मा को साक्षी मान के झूठ और सच की बात कह रहा हूँ कि मेरे गुरुजी ने मुझे बंधक नहीं बनाया था, बस। ना मुझे किसी आश्रम के किसी भगत ने बंधक बनाया था जबरदस्ती। मैं सिर्फ परमात्मा को साक्षी मान के झूठ और सच की बात कह रहा हूँ कि मेरे गुरुजी ने मुझे बंधक नहीं बनाया था, बस। ना मुझे किसी आश्रम के किसी भगत ने बंधक बनाया था जबरदस्ती। ये दिखाना इसलिए जरूरी हो गया था कि बार बार जब ये सवाल उठ रहे हैं शिवपाल जी, कि सब ये कह रहे हैं कि अंदर बंद किया गया था, बंधक बना लिया गया था वहां पर मौजूद लोगों को, कितनी बात ये सही है? सर ये मीडिया के द्वारा गलत फहमी फैलाई गई है। जो मैं सच बता रहा हूं, मैं परमात्मा को मैं आज भी साक्षी मान रहा हूं कि मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं। और शायद आप अगर कभी वीडियो देखने को मिला तो उसमें देख लेना कि मैं कितना झूठ बोल रहा हूं। और जब पत्नी मेरी बेहोश मिली, मैंने पुलिस से मदद मांगना चाहा तो मुझे कोई बाहर से मदद नहीं मिली। और मैं 18 तारीख को उसकी दम वहीं बेहोशी की हालत में पड़ी रही। मैं बच्चे को भी संभालता रहा, लेकिन परमात्मा की दया से बच्चा तो। लेकिन शिवपाल जी, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा। ये सवाल बार बार उठ रहा है कि जब आपने ये कहा कि आप वहां पर, आपको बंधक नहीं बनाया गया, आप अपनी पत्नी के लिए वहां पर मदद मांग रहे थे, सभी वहां पर अनुयायी थे, तो शिकायत आखिर क्यों की आपने? हमने शिकायत नहीं की, ये पुलिस ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया। उसकी मैं बात बता रहा हूँ। जब मैं 19 तारीख को सुबह अग्रवा हॉस्पिटल अपनी पत्नी को लेके गया तो वहां पे मुझे डॉक्टरों ने जब उसको चेक किया तो वहां मेरी पत्नी को उन्होंने मृत घोषित कर दिया कि भाई ये तो मर चुकी है। तो फिर पुलिस ने कहा कि अब इसका पोस्टमार्टम होगा। जब पोस्टमार्टम गृह में अंदर गए तो पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस ने, मेरे गोद में बच्चा था, सर्दी का सीजन था, मैं बार बार उसको लेके जा रहा था, पुलिस को बयान दे रहा था, यही मैं उनको बताना चाह रहा था। और तो बोले कि ऐसा है कि भाई तुम्हारी डेड बॉडी मिलेगी लाश के लिए, इसमें 4-5 कागजों पे साइन कर दो। आप बच्चे को बार बार मेरे लेते आते हो तो एक जगह आप बैठ जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि वो रो रहा था, उसकी आंखें में जो भी हो रहा होगा, तो वो रो रहा था बार बार। तो उन्होंने मेरे को एक बोला कि आप 4-5 कागज हैं, एक इससे पुलिस कार्रवाई करेगी, आपको डेड बॉडी मिलेगी, इसके लिए आप इसमें 4-5 में साइन कर दो, फिर एक जगह बैठ जाओ आराम से, आपको बार बार नहीं दौड़ना पड़ेगा। उसके माध्यम से मुझे 10-15 दिन बाद मुझे ये तो पता चला अखबार और पत्र के माध्यम से कि इन्होंने तो मेरे ऊपर केस बना 429 काट रखी है। अब लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि तुमने गुरुजी के ऊपर केस किया है। मैंने कहा मुझे तो भाई पता ही नहीं, मुझे तो पता नहीं। अब ये सर एक चीज मेरे साथ इतना बड़ा घिनौना, मुझे बताने में भी शर्म आती, मेरे कलेजा मुंह को आता है। परमात्मा मेरे साथ इंसाफ हो इतना कि मैं, आप किसी से भी पूछ लेना। चलिए ठीक है, जरा मिट्टी को लैस तक, मेरी लैस को, डेड बॉडी को उन्होंने सील भी नहीं किया। मैं अपने चद्दर से लपेट को उसको लेके आया। किसी से भी आप पूछ सकते हो, जरा इसका जवाब ले लेते हैं। जरा आप किसी से भी पूछ सकते हो कि डेड बॉडी को सील भी नहीं किया। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आपने सुना कि कितनी भयानक स्थिति थी सतलोक आश्रम की, कैसे पानी बिजली सब काट दिया था, जबकि लाखों श्रद्धालु जिसमें बच्चे
औरतें, बुजुर्ग सब आश्रम में थे। तो क्या मुख्यमंत्री खट्टर जी आप लाखों लोगों को सतलोक आश्रम में जिंदा मार देना चाहते थे? इतना बड़ा नरसंहार करना चाहते थे? क्या आपके हृदय में कोई दया भावना नहीं थी? शिकायतकर्ता शिवपाल बता रहे हैं कि उन्होंने कोई शिकायत की ही नहीं, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उसके कोरे कागजों पर साइन करवा के झूठा मुकदमा संत रामपाल जी और उनके शिष्यों पर बना दिया। आइए अब बीजेपी के नेताजी से सुनते हैं कि उनके इस बारे में क्या विचार हैं। देखिए, जो भी भाई शिवपाल जी की पहले तो इनकी जो दुखद घटना इन्होंने बताई है उससे मतलब पीड़ित है मन। एक रोड पे एक मिनट, आपका शिवपाल जी, हमारी पूरे सहानुभूति है, हमदर्दी है, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। लेकिन जो भी उस एक्सीडेंट में अब अकेले शिवपाल जी की मिसेज नहीं, उस समय मतलब 4 और महिलाएं जो है ना वहाँ पे जिनकी मृत्यु हुई और एक बच्ची की भी मृत्यु हुई थी। तो निश्चित तौर पे उनके परिवार का भी दुख ऐसा ही है जैसा भाई शिवपाल जी का है। हम इनकी पूरी हमदर्दी रखते हैं। लेकिन बात यह है, जहां जिस एफआईआर का जो मामला अब ये कह रहे हैं कि भाई हमने एफआईआर नहीं की, तो काफी सारे मामलों में देखा गया है, वकील साहब अच्छे तरीके से जानते हैं, कोर्ट में डेली दलील होती हैं, तो क्या नाम है कोर्ट में गवाह वगैरह और साइल होते रहते हैं। आपने सुना कि कैसे बीजेपी नेता ने साफ साफ कह दिया कि शिवपाल जी से इनकी संवेदना जुड़ी है। अरे भाई साहब, इतना झूठ मत बोलिए कि आपको इनके साथ संवेदना है। हरियाणा प्रशासन और सरकार में इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मौत के बाद भी इन लोगों की संवेदना नहीं जागी। और हरियाणा पुलिस वाले तो इतने क्रूर और निर्दयी हो गए कि लाश को ढकने के लिए कफन तक नहीं दिया। और अब आप आगे सुनिए कि कैसे ये क्या क्या कहेंगे। ये जो मामला है इस प्रकरण की, जैसे अब आपने एपी सिंह जी ने कहा था कि भाई वहां जो तख्तियां अंदर लेकर के जो बैठे हुए थे वो सीबीआई की जांच के लिए कह रहे थे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे कि भाई सीबीआई जांच की। शिवपाल जी ऐसे ही ना, एपी सिंह जी ऐसे ही ना, सीबीआई जांच की मांग वो लोग कर रहे थे। लेकिन इस भाई शिवपाल जी के मामले में सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए थी। उसके माध्यम से आपसे भी कह रहा हूं, आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, आप केवल इसी केस की, इस शिवपाल वाले केस के एफआईआर नंबर 429/14 और 430/14 की सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर कराइए। आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप कराइए, मैं आपके माध्यम से कहता हूं, चैनल भी इस बात के लिए करे, इस डिबेट के माध्यम से। त्रिवेंद्र जी, एक सवाल तो ये कि जैसा शिवपाल जी का कहना है कि वो नहीं चाहते थे किसी भी तरीके से इस मामले पर शिकायत करना, तो आखिर उसके बाद क्यों उनका जबरदस्ती ब्लैंक पेपर पर उनके साइन करवा लिए जाते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता कि ब्लैंक पेपर पे इनकी मर्जी के खिलाफ जो है ना साइन करा लिए गए या धोखे से साइन करा लिए गए। सामने बैठे हैं, पूछिए। ठीक है, हमें मालूम है भाई साहब, बीजेपी वाले बहुत चतुर हैं, लेकिन आप खुद देखिए, ये हाई कोर्ट में 2015 में शिवपाल जी का एफिडेविट लगाया गया तो आपका बीजेपी का ये आरोप का भी खंडन हुआ। चलिए आगे चलते हैं। भाई इनका जो है ना मामला, इन्होंने कहा कि भाई अभी जो है ना मैं उसमें केस दर्ज नहीं कराना चाहता था, मुझे अनजाने में, लेकिन 4 साल पुराना है, 4 साल पहले क्यों नहीं इन्होंने बताया? नेताजी, आपको सतलोक आश्रम में 19 नवंबर 2014 का शिवपाल जी का बयान भी सुनाते हैं, जिस दिन शिवपाल की पत्नी की मौत पुलिस की आंसू गैस और डंडों की पिटाई से ही हुई थी। 8 से 9 तक हमने सत्संग सुना, फिर हमने 10 तारीख से पुलिस वालों ने रास्ता बंद कर दिया, कोई रास्ता नहीं निकला, कहाँ जाते क्या करते, और बाहर जाके पूरा रास्ता बंद है। यहाँ इन लोगों ने इतना दहशत फैला दिया कि यहाँ हम लोगों का लाइट पानी बिजली सब काट कूट के, बच्चे यहाँ पर सब तड़प के परेशान हो रहे। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पर मार मार के लट माइयों को गिरा के मारा। उसके बाद भी अब एम्बुलेंस भी नहीं आने दे रहे कि हम कहाँ ट्रीटमेंट करवाऊँ, क्या करवाऊँ, दम तोड़ दिए यहाँ मरीजों ने। तो जैसे कि कल यहाँ पे फायरिंग हो रही थी, आंसू गैस छोड़े गए थे, तो क्या हुआ था, कैसे मतलब दम घुटने से हुई है? जैसे बम फटे थे, यहाँ पे गोली चली थी पुलिस की तरफ से। हाँ, बम चले हैं, उसी का उसके धुआं लग गया, पता नहीं क्या लग गया, वो सांस आई नहीं वापस, डंडा पता नहीं मारे हैं क्या किया, लेकिन उसकी दम घुट गई, वो तड़प के मर गई। अब
थोड़ी बात सांस होती तो एम्बुलेंस भी नहीं आने दिए, जो हम हॉस्पिटल में कहीं ले जाते, क्या करते। तो यहाँ पे आश्रम वालों की तरफ से जो यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सालय है उसमें आपको ये फर्स्ट एड दी गई क्या? हाँ, तो फर्स्ट एड थोड़ी बहुत उन्होंने इंतजाम किया, लेकिन अब फर्स्ट एड कितना काम करेगी जब इतना भयंकर जब वो बना है, उसके धुआं लगा है गैसों गैस का। मेरा छोटा लड़का भी 3.5 साल का है, वो भी बिल्कुल आँख की मिर्च मिला के परेशान हो गए, दवाई भी नहीं लाने दी, कहीं से तड़प के बच्चे रह रहे हैं। ये लोग इतना परेशान, अभी भी रास्ता जाम किए हुए हैं कि हम एम्बुलेंस लेके अपने घर पहुंचे दिल्ली, अभी भी रास्ता नहीं खोल रहे हैं। क्या करूं, सबसे तो गुहार लगा ली, कोई नहीं सुन रहा यहाँ पे, इतना अत्याचार आश्रम पे कर रहे हैं। तो आपका बीजेपी का ये आरोप का भी खंडन हुआ। चलिए आगे चलते हैं। 2015 में आप पढ़िए, देखिए डॉक्यूमेंट देखिए, आप 2015 के ये 2015 का इसको हाईकोर्ट में लगा चुके हैं, अपने बयान बदलने की जरूरत नहीं होती। अब सुनिए कि शिवपाल के सब कुछ कहने के बावजूद भी बीजेपी नेताजी अपनी चतुरता से बाज नहीं आ रहे और अभी भी कह रहे हैं कि आश्रम में ही शिवपाल को बंधक बनाकर रखा हुआ था। तो दोस्तों, जैसे आप खुद समझदार हैं और देख रहे हैं कि सब सच सामने होने के बावजूद बीजेपी नेताजी आश्रम की मैनेजमेंट पर ही आरोप लगा रहे हैं। यही काम इन्होंने केस बनाकर किया और अब कोर्ट में भी जज पर ऐसे ही दबाव बनाकर झूठे केस में संत रामपाल जी और उनके शिष्यों को सजा दिलवाना चाहते हैं। आप ये देखिए ना, एफिडेविट आपके सामने सारे प्रमाण हैं, आप पढ़ के सुनाइए जनता को, आप कोर्ट प्रोसीडिंग के डॉक्यूमेंट दिखाइए जनता को, आप बताइए उसके बारे में। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, कागज का टुकड़ा हम भी दिखा सकते हैं। ये प्रमाणित है, नोटरी लगी हुई है, आप देखिए इसमें स्टैंप लगी हुई है। कागज का टुकड़ा नहीं, कागज पूरा डॉक्यूमेंट आपको मैं नेताजी, ये कागज का टुकड़ा नहीं है, देखिए ये कोर्ट में दिया गया एफिडेविट है, ध्यान से देखिए इसे। अगर आप इसे कागज का टुकड़ा कह रहे हैं तो यह कोर्ट की अवमानना होगी और संत रामपाल जी पर एक झूठे कोर्ट की अवमानना के कारण एक झूठा देशद्रोह का केस आपकी ही सरकार ने ही बनाया था। तो आपका क्या हश्र होना चाहिए, ये आप खुद सोचिएगा। एफिडेविट तो कुछ बड़ा है, लेकिन इसके कुछ अंश आपको पढ़कर बताते हैं। मैं शिवपाल यहाँ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषित करता हूँ कि FIR नंबर 429 तारीख 19 नवंबर 2014 सेक्शन 302, 343, 120B/34 थाना बरवाला हिसार में रजिस्टर्ड है। संत रामपाल दास और अन्य के खिलाफ झूठी बनाई गई है। मेरी पत्नी सरिता की मौत पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों से दम घुटने से हुई। संत रामपाल दास और अन्य जिनका भी नाम FIR में है, उनका मेरी पत्नी की मौत में कोई जिम्मा नहीं है। मेरी पत्नी की हत्या पुलिस ने की है। FIR 429 में लगे सभी आरोप पूर्णतया झूठे और निराधार है। मैंने ऐसी कोई याचिका न्यायालय या उच्च न्यायालय में नहीं लगाई। कहने का मतलब ये है, अगर देखिए हमें कोई पर्सनली ना इनसे ना इनके संत रामपाल जी से कोई पर्सनली हमारा कोई कंट्रोवर्सी थी, ना है ना रहेगी। हमारे तो मतलब कहने का ये है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सरकार को मेंटेन करनी होती है, सरकार वो कार्य कर रही और सरकार ने किया भी। इस जैसे भाइयों, भाई एक मिनट बात सुनिए, आप भड़काइए मत इनको, गरीब आदमी को मत भड़काइए, आप अपनी दलीलें कोर्ट में रखिएगा। ये सब देखने और नेताजी के बयान सुनने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा, हरियाणा में चिंतापूर्ण स्थिति बनी हुई है और बड़े बड़े अक्षरों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के माथे पर लिखा है नाकामी का ये काला चिट्ठा। इन औरतों, बच्चों, बुजुर्गों के साथ ये मार पिटाई, बदसलूकी, ये 6 मौतें खट्टर सरकार की नाकामी है। तो अब इस सब को देख लेने के बाद आपको बता दें कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य के लोगों का रखवाला होता है।
अपने स्टेट की जनता पर कोई अत्याचार नहीं होने देता, क्योंकि ये उसके सम्मान से जुड़ी हुई बात होती है। लेकिन ये कहते हुए हमें बहुत दुख और अफसोस हो रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को अपने राज्य और यहाँ के लोगों की कोई परवाह नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जो खतरनाक तस्वीरें अभी आपने देखी वो खुद बोल रही हैं। आज हमें ये कहते हुए दुख हो रहा है कि मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है और अब समय आ गया है कि मनोहर लाल खट्टर से मुख्यमंत्री होने का सम्मान छीन लिया जाए। मासूमों के खून से रंगते दीवारें अपनी बेईमानी की खुली किताब होते हैं। नजरों में बसती बस सत्ता व कुर्सी, तरकश में संभाले खूनी दाव होते हैं। बिन पैंदे के लोटे ये खट्टर साहब होते हैं। बिन पैंदे के लोटे ये खट्टर साहब होते हैं। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। शायद आईजी राव और हरियाणा सरकार को लगा था कि संत रामपाल जी और उनके 950 शिष्यों को गिरफ्तार करके और बाकियों को लाठी डंडों से पीटकर उन्होंने सच्चाई की लड़ाई खत्म कर दिया। लेकिन इस सरकार और किसी में भी ये दम नहीं कि पूर्ण संत रामपाल जी और उनके शिष्यों की आवाज बंद कर सके। इस संघर्ष को कोई नहीं कुचल सकता, इसलिए समय है, संभल जाओ।